नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। बात करेंगे इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि सीजी पुलिस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ से जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है सीजीपीएससी के लिए और सीजी के लिए भी जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको ऐसे डेली वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको डेली वीडियोज़ चाहिए तो, है ना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि सीजी पुलिस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। और ये क्वेश्चन जो है ये आईएमपी है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है अचनाकमार, सेमरसोत, तमोर पिंगला, बहरामगढ़। सही आंसर इसका ऑप्शन सी तमोर पिंगला, है ना। राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है तमोर पिंगला जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, राज्य के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्यों में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जानवर कौन सा है ना। क्या बोला गया है, राज्य के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्यों में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जानवर कौन सा है। बाघ, चीतल, वन भैंसा, जंगली सुअर। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी चीतल, है ना। ऑप्शन बी चीतल जो है इसका सही आंसर है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जानवर है। कौन है, चीतल है। इतने कह रहे साथियों। बढ़ते हैं आगे, कानन पिंडरी मिनी चिड़ियाघर की स्थापना कब की गई थी, है ना। कानन पिंडरी मिनी चिड़ियाघर की स्थापना कब की गई थी। ये जो क्वेश्चन ये भी आईएमपी है। इसका ऑप्शन देखिए, वर्ष 1960, वर्ष 1970, वर्ष 1975, वर्ष 1980 में। तो इसकी स्थापना कब की गई थी। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 1975 में जो है मिनी चिड़ियाघर कानन पिंडरी का जो है स्थापना किया गया था। आगे देखते हैं, बादलखोल वन्य जीव अभयारण्य राज्य के किस जिले में है ना। बादलखोल वन्य जीव अभयारण्य राज्य के किस जिले में है बताइए। सरगुजा, दंतेवाड़ा, जशपुर, कोरिया। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, जो बादलखोल वन्य जीव अभयारण्य है वो जशपुर जिले में स्थित है। इतना क्लियर है। आगे देखते हैं, गोमड़दाज वन्य जीव अभयारण्य रायगढ़ जिले के किस भाग में स्थित है बताइए। दक्षिणी भाग में, उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में। तो जो गोमड़दा वन्य जीव अभयारण्य रायगढ़ जिले के वह स्थित है कौन से भाग में, ऑप्शन ए दक्षिणी भाग में स्थित है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ का एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट है बताइए। छत्तीसगढ़ का एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट है। आपके ऑप्शन है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कुटुर राष्ट्रीय उद्यान। तो बताइए छत्तीसगढ़ का एकमात्र कौन सा जो है टाइगर प्रोजेक्ट है। टाइगर प्रोजेक्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि इन चारों में से एक उद्यान में जो है बहुत सारे जो है बाघ पाए जाते हैं, टाइगर पाए जाते हैं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, है ना। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में जो है एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट है और यहाँ पर जो बाघ की संख्या है वह बहुत ही अधिक है इन राष्ट्रीय उद्यानों के तुलना में। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखते हैं, राज्य के किसी वन्य अभयारण्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं बताइए। राज्य के किस वन्य जीव अभयारण्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं बताइए। बारनवापारा, अचनाकमार, तमोर पिंगला, बादलखोल। सही आंसर इसका ऑप्शन बी अचानकमार में जो है ना सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। इतना क्लियर है। भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य को किस वर्ष अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया बताइए। भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य को किस वर्ष अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया। वर्ष 2002, वर्ष 2008, वर्ष 2004, वर्ष 2001। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे अभयारण्यों के बारे में बताया है फुल डिटेल से, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, है ना। इसके पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे अभयारण्यों के नाम बताए हैं और क्या क्या पाया जाता है और कौन से स्थान में, पूरा डिटेल से उसमें वीडियो बनाकर डाल दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये मैं इसलिए टेस्ट लेके आया हूँ, एक प्रकार का ये टेस्ट है। अगर आप उस वीडियो को देख चुके हैं तो आपके लिए टेस्ट है ना। और जो वीडियो को नहीं देखे हैं आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और यहाँ पर दिला सकते हैं। तो सही आंसर क्या होना चाहिए इसका, सही आंसर इसका ऑप्शन डी, है ना, वर्ष 2001। बढ़ते हैं आगे, किस वन्यजीव अभयारण्य में सर्वाधिक बंदर पाए जाते हैं बताइए। किस वन्यजीव अभयारण्य में सर्वाधिक बंदर पाए जाते हैं।
सही आंसर इसका ऑप्शन बी, बारहमापारा वन्यजीव अभयारण्य में बंदर पाए जाते हैं। कौन सा अभयारण्य मैकाल श्रृंखला की दक्षिणी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, अचान कमार वन्यजीव अभयारण्य जो है मैकाल श्रृंखला की दक्षिणी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं, राज्य में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? राज्य में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, वर्ष 1973 में जो है वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। आगे देखते हैं, राज्य में वन निगम का गठन हुआ था, बताइए। राज्य में वन नियम का गठन कब हुआ था? 15 मई 2001 को, 31 सितंबर 2001 को, 22 सितंबर 2001 को और 22 मई 2001 को और 22 अगस्त 2001 को। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी जो सही आंसर इसका 22 मई 2001 को जो है यहाँ गठन हुआ था। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है, बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? ये क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे छोटा वन्यजीव यहाँ पर पूछा गया है। आपके ऑप्शन से सेमरसोत, गोमर्दा, उदंती, बादलखोल। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, है ना, बादलखोल जो है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। इतना क्लियर है साथियों? छत्तीसगढ़ की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो क्वेश्चन है CGPSC 2014 में यहाँ जो है पूछा जा चुका है ना, कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है कुटूर, कांकेर घाटी, इंद्रावती, संजय। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, कांकेर घाटी जो है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं, बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य किन वृक्षों की बहुलता है? बताइए, बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में किस वृक्ष की बहुलता है? साल की है, शीशम की है, तेंदू की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, तेंदू की बहुलता यहाँ पर सबसे अधिक है। सॉरी, ऑप्शन डी यहाँ पर दिया नहीं है, ये ऑप्शन डी के रूप में यहाँ पर सी है ना, यहाँ पर जो है तेंदू की बहुलता अधिक है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ का नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य है। CGPSC 2014 में यहाँ पूछ चुका है ना, कि छत्तीसगढ़ का नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य है, बताइए। अबूझमाड़, सेमरसोत, सायकोट, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर देखिए अबूझमाड़, सेमरसोत, सायकोट जो है ये अभयारण्य नहीं है, नवीन अभयारण्य नहीं है ना, ये बहुत पुराने हैं। तो सही आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। अगर ऐसा प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप इसको टिक लगा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में पहाड़ मैना को संरक्षित किया जा रहा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में जो है इसको संरक्षित किया जा रहा है। आगे देखते हैं, किस वन्यजीव अभयारण्य में ग्रीष्मकाल के दौरान भी शीतलता रहती है? पामेड़ वन्यजीव अभयारण्य, भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य और बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य। तो क्या पूछा गया है इसमें? ग्रीष्मकाल के दौरान भी शीतलता रहती है, वह वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य जो है इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है ना, भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य वन बैसों का संरक्षण प्रदान करने हेतु कब स्थापित हुआ? आपके ऑप्शन है वर्ष 1984, वर्ष 1983, वर्ष 1985, वर्ष 1986 में। सही आंसर इसका ऑप्शन बी, है ना, वर्ष 1983 में। आगे देखते हैं, किस अभयारण्य से होकर बालमदेई नामक नदी प्रवाहित होती है ना? आपके ऑप्शन से तमोर पिघला, भोरमदेव, बारनवापारा, सेमरसोत। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य से होकर बालमदेई नामक नदी प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं, कौन सा अभयारण्य हिरणों के लिए विशेष प्रसिद्ध है? उदंती, अचनकमार, बारनवापारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य जो है हिरणों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के संरक्षण हेतु बनाया गया है?
बाघ, बारहसिंगा, जंगली भैंसा, ये सभी। बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? सही आंसर है ऑप्शन डी, बाघ, बारहसिंगा, जंगली भैंसा, इन सभी प्राणियों के लिए जो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो याद रखिएगा, जो बाघ है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, और बारहसिंगा और जंगली भैंसा पाए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या बाघ से कम होती है। तो यहाँ पर देखिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में जो है बाघ, बारहसिंगा और जंगली भैंसा का संरक्षण हेतु यह बनाया गया है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान तो है, लेकिन यह कौन से जिले में स्थित है यही भी आपको पता होना चाहिए। सही आंसर इसका ऑप्शन डी ये है, दंतेवाड़ा जिला में। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर कानन पेंडारी मिनी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है? बलरामपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर। सही आंसर इसका ऑप्शन डी है ना, यह स्थित है आपका बिलासपुर में। जो कानन पेंडारी मिनी चिड़ियाघर है वह बिलासपुर जिले में स्थित है। आगे देखते हैं, भीमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ये जो क्वेश्चन है CGPSC 2014 में यहाँ पर देखिए पूछा जा चुका है कि भीमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है। आपका ऑप्शन से बीजापुर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, जसपुर। सही आंसर इसका ऑप्शन ए है ना, बीजापुर में जो है ये स्थित है। ठीक है, इतना क्लियर है, बीजापुर इसका सही आंसर है। वर्ष 2011 में राज्य सरकार किन जिलों को संयुक्त रूप से हाथी रिजर्व के रूप में गठित किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, सरगुजा और जसपुर को, है ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, सरगुजा और जसपुर। राज्य का एकमात्र गेम सेंचुरी कुटूर किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में स्थित है? बताइए। राज्य का एकमात्र गेम सेंचुरियर और कुटूर किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में स्थित है? क्या लिखा गया है? सेंचुरिय, है ना। किस राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में स्थित है? कांकेर घाटी, इंद्रावती, बारनवापारा, अचानकरण अभ्यारण्य। बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में जो है ये स्थित है। आगे देखते हैं इसमें, राज्य के किस जिले में सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है? बताइए। सर्प ज्ञान केंद्र मतलब सर्पों के बारे में जानकारी और उनके बारे में नॉलेज देने का जो है, कहाँ पर किस जिले में जो है सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही बोला गया है? जसपुर, सूरजपुर, बिलासपुर, रायपुर। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, है ना, जसपुर में जो है इसकी स्थापना की जा रही है। आगे देखते हैं, राज्य का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य मड़िया तथा मुहिया जनजातियों का निवास स्थान है ना। राज्य का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य मड़िया तथा मुहिया जनजातियों का निवास स्थान है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, है ना, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है मड़िया तथा मुहिया जनजातियों का निवास स्थान है। राज्य का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य ईव एवं डोडकी नदियों का जलागम क्षेत्र है? बताइए। ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वन्यजीव अभ्यारण्य ईव एवं डोडकी नदियों का जलागम क्षेत्र है, कौन है? उदंती, गोमर्दा, सेमरसोत, बादलखोल। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, बादलखोल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसे मैं बताऊंगा छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि CG पुलिस भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए जय हिंद।